नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद दृष्टि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, ये नरेशन का तीसरा सेशन है। इसके पहले का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो अपलोड हुआ है। फर्स्ट वीडियो में आपको हमने बताया है कि उसमें चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे बदला जाता है, उसका पूरा लिस्ट और बेसिक कंसेप्ट बता दिए हैं। और अब चल रहा है इस सेशन में कि टेंस को कैसे बदला जाता है अदर टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है। और आज हम सीखेंगे इसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस में कैसे बदला जाएगा, और आगे भी और टेंस को इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे छात्रों, इसमें देखिए जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं कोई एक, जैसे ही सेड, एकदम सरल भाषा में, जैसा आप समझना चाहते हैं उस तरीके से बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटा आएगा उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को आसानी से हमारे वॉच कर पाओ। चलिए देखते हैं। जैसे ही सेड टू अन्या, ही सेड टू अन्य, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आई एम डूइंग माई वर्क। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। ये देखिए डायरेक्ट है। ही सेड टू अन्या आई एम डूइंग माई वर्क। इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच ये है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है। इसके पहले हम आपको बताए हैं सेकंड वीडियो में कि प्रेजेंट के जितने भी टेंस होते हैं वो सभी पास्ट में चेंज किया जाता है। सिंपल सा जान लीजिए, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो सब पास्ट के इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। तो चलिए देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम बदलते हैं। इसके अंदर कहती है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा। लेकिन इसमें और कुछ चेंज दिया रहता है। जैसे ये पर्सन है, इसे किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, और टेंस को कैसे बदलेंगे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आएगा तो उसको कैसे बदलेंगे, ये देखिए। जैसे ही सेड टू अन्या, ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे ये ही सेड टू। सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है टू लगा के, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। ध्यान दीजिएगा, सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे अन्य, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का यूज होगा। दैट, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ध्यान दीजिएगा, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। आई और वी, इसका जो भी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, सब जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यहाँ जो रहेगा इसी के अनुसार बदला जाएगा। जैसे यहाँ ही है तो यहाँ पे ही रहेगा। आई को हम बदल देंगे ही में। अब ही के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में ये चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ क्या होता है, वाज, तो वाज ये डूइंग। उसके बाद माई है ना, ये भी फर्स्ट पर्सन है। आई का अपने के लिए माई यूज किया जाता है। इसे भी हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, इसके। तो ही के साथ क्या यूज होता है, हीज। यहां ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, हीज वर्क। ये ध्यान दीजिएगा कि आई जो है और ये माई, ये दोनों इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो हमने एक फार्मूला बताया है SON 1 2 3, ये फर्स्ट पर्सन है, S फॉर सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन है, O फॉर ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन है, N फॉर नो चेंज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन को नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। तो देखिएगा
जैसे ही टोल्ड अन्या, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट लगा दिया, आई को हम सब्जेक्ट अनुसार ही लिख दिया, उसके बाद आई एम को बदल दिया वाज। पास्ट में वाज होता है, पास्ट में भी आईएनजी का प्रयोग किया जाता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो डूइंग ही रहेगा। माई वर्क है हिज वर्क, ठीक है। वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं, वैसे ही रहेगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे तो पास्ट में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक डाउट यहाँ आपको होगा ये कि जैसे यहाँ आई है, यहाँ ही है, तो यही ही यहाँ उठा के हम नहीं कर दिए हैं। एक बात ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ अगर कोई नाम होता रमेश, तो रमेश यहाँ ना लिखते हैं, इसके ये रमेश जो है एक बालक है, पुरुष की बात हो रही है, तो वहाँ पे पुरुष के लिए प्रोनाउन क्या होता है, वह के लिए ही होता है। तो रमेश रहेगा तो भी ही होगा, और ही रहेगा तो भी यहाँ पे ही होगा। और यहाँ अगर सी होता, यहाँ सी, और किसी स्त्री का नाम होता, बालिका का नाम होता, तो यहाँ सी लिखा जाता सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अगर यहाँ यू होता तो यहाँ भी यू। चलिए अब नेक्स्ट देखिए अगला। इसी प्रकार से अगला बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे यू सेड टू मी, यू सेड टू मी, आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई एग्जांपल, ही इज रीडिंग अ बुक, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, ही इज रीडिंग अ बुक। अब इसे चेंज करिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, ये सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे यू, उसके बाद साइड टू है, साइड टू रहेगा तभी ये टोल्ड में चेंज होगा। अगर यहाँ टू लगा का ऑब्जेक्ट ना रहे तो साइड को हम वैसे लिख देंगे साइड। इसके बाद वो एग्जाम्पल भी बताते हैं आपको। यू टोल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए, दैट उसके बाद ही क्या है, थर्ड पर्सन है। ध्यान दीजिएगा, ही सी इट या कोई नाम थर्ड पर्सन अगर आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखना क्या है, ही है ही। अब ये प्रेजेंट है तो इसे पास्ट में बदल दीजिए वाज, उसके बाद रीडिंग कर दीजिए, बहुत ही सरल है, ठीक है। रीडिंग अ बुक जैसे आगे लिखा है उसको ऐसे ही बना दीजिए। हमने क्या किया, जस्ट देखा, जैसे यू लिखा साइड टू को टोल्ड में, मी लगा दिया, दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, ही को थर्ड पर्सन है, इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो ही वैसे लिखा, इज को पास्ट में बदल दिया, इज रीडिंग को वाज रीडिंग हो जाएगा, अ बुक आगे लिख दिया ऑब्जेक्ट जो है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे रमेश, कोई नाम ले लीजिए, जैसे रमेश सैड इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए, रमेश सैड सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, सी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसे देखिएगा, सबसे पहले रमेश लिखेंगे, यहाँ जो रहता है रमेश सैड है ना, तो सिर्फ आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे रमेश सैड, और इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए, सी है, ये थर्ड पर्सन है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ही सी इट दे नेम कोई भी आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, वैसे लिख लेंगे। सी है तो इसे हम सी लिखेंगे, ना तो यहाँ देखना ना यहाँ देखना होगा, तो सी इज है, इसे वाज में बदल दीजिए, वाज। अब यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सी है इसलिए वाज होगा, और प्लूरल हो जाता है यहाँ पे दे या यू आता तो यहाँ पे वर हो जाता है, WERE, तो यहाँ सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर हुआ होगा। अब चलिए, अब आपको समझ में आया होगी कि फर्स्ट पर्सन कैसे बदला जाता है और सेकंड पर्सन कैसे बदला जाता है, ये तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन क्लियर हुआ होगा, सेकंड पर्सन देखिए कैसे बदला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए, जैसे दिया अगर रहे, मान लीजिए अमन सेड
said to me, अमन said to me, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए, आगे लिखिए you are teaching in the class, you are teaching इंग्लिश लिख लीजिए, you are teaching English, नीचे लिख दीजिए, उधर दिखाई नहीं देगा, इंग्लिश इन द क्लास, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। ठीक, चलिए अब इसका हम बना देंगे। देखिए अमन लिखिए, पहले अमन said to है, इसे told में बदलिए, अमन told me, आगे क्या लिखना है, यू है, ध्यान दीजिएगा। अब यू कैसे बदला जाएगा, यू तो वैसे लिख नहीं देंगे, यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, जो अभी हमने फार्मूला आपको बताया था, ये जैसे यस ओ यन, इसी को ध्यान दी। अगर पर्सन आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, यस ओ यन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन आई वी ये सब्जेक्ट एज पर सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, सेकंड पर्सन है, यह है सेकंड पर्सन, यू, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है यू, यानी सामने वाला। तो यू जो है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट कहाँ, इसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है उसका ऑब्जेक्ट देखना होगा। इसमें ऑब्जेक्ट ये टू मी, टू साइड टू के बाद जो होगा ऑब्जेक्ट मी है, तो इसका सब्जेक्ट में मी का क्या होता, आई, सब्जेक्ट को इसमें सब्जेक्टिव को इसमें आई होगा, ऑब्जेक्टिव इसमें मी, और अपने के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे हमें लिखना है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, यू के स्थान पे मी को आई, उसके बाद आई के बाद ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बदलना है, तो आई के साथ वाज, पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया वाज का प्रयोग, टीचिंग इंग्लिश, उसके बाद यहाँ नीचे लिख दीजिए क्या है, इन द क्लास, तो यहाँ लिख लीजिए इन द क्लास। क्लियर। अब ऐसे ही एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का बताएंगे। देखिए, he said to me, आगे लिखिए कोई एग्जाम्पल, the boys, he said to me the boys are playing in this, अगर आगे दिखाई न दे तो यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो इन दिस फील्ड इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, इन दिस फील्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसे देखिए, ही सेड टू मी द बॉयज आर प्लेइंग इन दिस फील्ड। अब इसे कैसे बदला जाएगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ही, ये साइड टू है इसलिए टोल्ड, अगर सिर्फ साइड होता ऑब्जेक्ट ना होता तब यहाँ साइड ही लिखा जाता। तो ही साइड टू को टोल्ड में, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट लगाया। अब ये द बॉयज किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, द बॉयज थर्ड पर्सन में आएगा, तो थर्ड पर्सन आप जानते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, यानी अपने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, आई वी, उसका जो है माई, आवर, मी और अस, यानी आई वी से रिलेटेड जो भी प्रोनाउन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा, और वो सिर्फ अपने लिए यूज होता है। आई माने मैं,
वी माने हम, अपने लिए। तो इस अपने को आप समझ लीजिएगा कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मेरे लिए जो भी यूज होगा ये फर्स्ट पर्सन में रखा जाएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलने में सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हम बदलेंगे। और यू, हमेशा यू सामने वाले को, जैसे मैं अपने के लिए आई वी फर्स्ट पर्सन और आप सेकंड पर्सन हो, और उसके बाद हम और आप मिलके किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे, चाहे जो भी होगा, किसी का नाम होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे लड़के होंगे, चाहे बालक होंगे, बालिका होंगे, आदमी हो, कुछ भी होगा, ठीक है, या कोई वस्तु होगा, कोई जानवर होगा, अदर में थर्ड यानी वो थर्ड पर्सन होगा। ही सी इट दे, कोई नेम, वो थर्ड पर्सन होगा, हमेशा ये जान लीजिए। पर्सन आपको समझ में आ गया होगा एकदम अपने भाषा में, ठीक है। चलिए देखिए, तो ही टोल्ड मी दैट द बॉयज, थर्ड पर्सन, इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, तो लिखेंगे द बॉयज आर प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसे सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए। द बॉयज प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर लगेगा, वर प्लेइंग, प्लेइंग क्या करना है, इन दिस फील्ड, ओह सॉरी दिस जो है अदर पार्ट ऑफ स्पीच है, दिस को हम दैट में बदलते हैं, और इसका पूरी लिस्ट लिखा दिया है फर्स्ट वीडियो में, वो चैनल के प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं। तो दिस को हम दैट में बदलेंगे, उसके बाद फील्ड, क्लियर। अब चलिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। और आपको एक डाउट हो रहा होगा, निगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बताया गया है इस टेंस से रिलेटेड, इस टेंस से रिलेटेड निगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बताया गया, तो उसका कुछ दूसरा इस टाइप से रूल नहीं है, उसे भी आगे हम आपको बताएंगे। इंट्रोगेटिव एक अलग वीडियो बनाएंगे टेंस खत्म होते हैं, और निगेटिव का भी बनाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस होगा, एप्टीट्यूड सेंटेंस होगा, अदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, इन सब का यूज आगे आपको कराएंगे। बस आप इतना करिएगा कि मैं आपसे फीस नहीं ले रहा हूँ, एकदम फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए सिर्फ या अपने लिए ये समझिए या किसी की सहायता करने के लिए इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास, आपके जितने संपर्क में हों सबके पास भेजिएगा, उन्हें भी बोलिएगा कि सबके पास से शेयर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि लाइक बटन जब आप दबाते हैं तो अंदर फीलिंग अच्छी होती है, मतलब कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है, मोटिवेट होते हैं और वीडियो अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। इससे ये समझ, जब आप लाइक करते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और बच्चों को अच्छा समझ में आ रहा है, और जितने ज़्यादा शेयर करते हैं तो उससे भी मालूम पड़ता है कि लोग लाइक कर रहे हैं और हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब पास भेज रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे का टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इससे आप इसके आगे का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, अब उसे समझते हैं कैसे बदला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, पास्ट ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा। अब चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे डायरेक्ट लिखे, शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा में लिखे आई, लिखे आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल इन डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। और टेंस ना पढ़े तो भी पढ़ा दिए हैं, पूरा कंबाइंड उस पर 9 से 10 तक का है, यानी एक 0 लेवल से हाई लेवल तक उसमें सेंटेंस आपको मिलेगा। वो चैनल का प्लेलिस्ट है, ग्रामर 9, 10, 11, 12 करके है, उसमें पूरा टेंस पढ़ा है। चलिए देखिए, और आप लोगों का क्लास, यानी कि ये वीडियो सिर्फ आपके मतलब 11th और 12th है, यानी ग्रामर सेम है, इसीलिए 11th और 12th के लिए अलग से वीडियो हम बना रहे हैं, और इसका ग्रामर की प्लेलिस्ट है, यानी अलग वीडियो है ग्रामर 11th और 12th के लिए। और इसमें भी आपको अलग से
टेंस को हम बताएंगे फिर से, और टेंस को जैसे जो कहानी टाइप के टेंस होता है, स्टोरी, उन सभी को कराएंगे एक एक पैराग्राफ करके। शी सेड टू मी आई हैव गॉन टू स्कूल, और परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है, गो का सेकंड वेंट होता है, थर्ड गॉन। तो इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसे पास्ट परफेक्ट में हम बदलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे इसका रूल। सबसे पहले सी सेड टू को टोल्ड में, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई है फर्स्ट पर्सन, अभी बताया फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार ये सी है ना, तो यहाँ भी हम सी लिखेंगे। उसके बाद है परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड में चेंज हो जाता है, ठीक है। हैड जो है इसे हैड में चेंज कर देंगे, और कुछ नहीं, सिर्फ हैव को हैड में चेंज करेंगे, बाकी वैसे लिख लेंगे। जैसे गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद टू स्कूल, ठीक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। He said to me, आगे इन्वर्टेड कॉमा लगा के कुछ लिखिए। You have learned your lesson। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ही सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड, उसके बाद मी ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट का प्रयोग किया, दैट के बाद यू। आप ध्यान दीजिए यू आया ना, अब यू जो है ये सेकंड पर्सन है, अब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यू ऑब्जेक्ट यहाँ इसके अनुसार, यहाँ अगर आई वी आएगा तो इसके अनुसार, अगर यू आएगा इसके अनुसार। अब इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी आता है वैसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यू है, यहाँ मी है ना, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो यू के स्थान पे हम आई लिखेंगे। आई के साथ हैव को हैड में बदल दिया जाता है। ये प्रेजेंट का जो है पास्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है। उसके बाद लर्नड योर। आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, योर वैसे लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। योर सेकंड पर्सन है, योर जो सेकंड पर्सन है इसे हम इसी के अनुसार बदलेंगे। तो योर अपने के लिए यूज हुआ है, तो आई का अपना का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में, माई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई, योर को माई में बदल देंगे, माई लेसन यानी मेरा पाठ, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जैसे अपने के लिए यू का योर होता है वैसे आई का माई होता है। नेक्स्ट देखिए, आलोक सेड टू मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, आलोक सेड टू मी वी हैव राइटन अ लेटर। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। ध्यान दीजिए, आलोक सेड टू मी वी हैव राइटन अ लेटर। अब इसका बनाइए फटाक से। आलोक सेड टू को टोल्ड में, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, उसके बाद ध्यान दीजिए आई वी किसके अनुसार, इसके अनुसार। यहाँ पे वी है, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, आलोक। आलोक क्या है, किसी पुरुष की बात, किसी लड़के की बात हो रही है तो ओ
उसमें क्या होगा, उसके लिए ही का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे ही, आलोक एक बालक है, इसके लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, तो वी के स्थान पे ही हो जाएगा। हैव जो है इसे पास्ट में हैड होता है, ठीक है, इसका पास्ट हैड हो जाएगा। उसके बाद राइटर लिख दीजिए, लेटर लिख लीजिए आगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए। चलिए देखिए, और आपके आसपास घर में भाई बहन या कोई रिलेशन में या गांव में कोई 9th और 10th क्लास में हो तो उन्हें बता दीजिए, उनका क्लास ग्रामर का, क्लास 9th और 10th का ग्रामर सुबह 6 बजे अपलोड किया जाता है। 6 बजे के बाद वो चाहे जब उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अन्या सेड टू यू, अन्या सेड टू यू, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, अन्या सेड टू यू, आगे लिख लीजिए कोई सेंटेंस परफेक्ट का, द बॉयज हैव प्लेड, द बॉयज हैव, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन दिस फील्ड है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसे कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ अन्या सब्जेक्ट जो है सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड के बाद यू के बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट के बाद ये देख रहे हैं थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो द बॉयज, तो यहाँ पे लिखेंगे द बॉयज के बाद ये हैव जो है इसे हैड में बदल दिया जाएगा। यहाँ चाहे जो यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट में हैड सिर्फ एक ही सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाता है, तो हैव को हैड में, यहाँ हैज हो या हैड, हैज हो या हैव, यहाँ हैज भी दिया रहेगा या हैव दिया रहेगा, तो हैज या हैव दोनों में से कोई रहेगा तो उसे हम हैड में बदलेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्लेड, आगे लिख देंगे इन दिस फील्ड जो है, इन दिस को हम किस में बदलेंगे, दैट में, दैट फील्ड, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें लास्ट एक सेंटेंस और बताएंगे, उसके बाद अगला टेंस कराएंगे। एक बार आप नियम समझ जाइए, अच्छे से रूल ध्यान दीजिए, उसके बाद कोई भी सेंटेंस इससे रिलेटेड आएगा, जितना भी बड़ा है, सिर्फ आपको यहाँ चेंज पर्सन ध्यान देना होगा, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान देना होगा, और टेंस को ध्यान देना होगा किसमें चेंज किया जाएगा, बस और कुछ भी इसमें है नहीं। और आगे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में हम बता दिए हैं कि सेड टू अगर रहेगा तभी टोल्ड में बदला जाएगा, और फर्स्ट वीडियो में आपको वहाँ पे टेल्स, टोल्ड और टेल कैसे चेंज किया जाता है से साइड से, उन सबको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया है, वहाँ देख सकते हो उस वीडियो को। चलिए इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ही सेड टू मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखे वी हैव हियर्ड द स्टोरी, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इसका बनाइए, तो यहाँ लिखेंगे ही सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड मी, उसके बाद दैट लगाएंगे, दैट के बाद वी को, ये फर्स्ट पर्सन है, ये इसके अनुसार ही है, तो यहाँ हम ही लिखेंगे, ही हाइड, ही के साथ हैव को पास्ट में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हाइड हो जाएगा। उसके बाद हियर्ड द स्टोरी,
ठीक है, ये टेंस कंप्लीट हुआ। अब अगला टेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे। और प्यारे छात्रों, 15 सितंबर को एक नया चैनल क्रिएट किया जा रहा है, आनंद मैथ्स, और उस पर एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्पेशल बैच चलने वाला है 15 सितंबर से स्पेशल बैच एनटीपीसी और ग्रुप डी का चलेगा। मैथ पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा और जीएस, ठीक है, जीएस और साइंस, यानी उसका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और एकदम बिल्कुल मुफ्त, एकदम फ्री है। और नोटिफिकेशन भी मतलब जो वीके यादव हैं रेलवे चेयरमैन, वो कल अनाउंस किए हैं कि 15 दिसंबर के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 दिसंबर तक यानी 3 महीने के बीच में पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा उसका। जो भी आपके संपर्क में उन्हें बता दीजिएगा। अब ध्यान दिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां भी लिख लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दीजिए। और इस चैनल पे क्लास 11th और 12th का कंप्लीट ग्रामर कराएंगे, देखिएगा। और बीच बीच में बुक का भी एक लेसन अपलोड किया जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही सेड टू यू, ही सेड टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, इधर लिख लीजिए आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद लिखिए आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर या सिंस लगा के टाइम लिखा जाता है, ठीक है। निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनिश्चित काल के लिए फॉर का यूज किया जाता है। फॉर 2 आवर्स, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। अब इस सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बनाया जाएगा, चलिए देखिएगा। जैसे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे ही सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड यू। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दो। उसके बाद आई जो है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट आंसर होगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, तो यहाँ लिखेंगे हम ही। उसके बाद हैव बीन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेंस परिवर्तन में सहायक क्रिया का खेल है। सहायक क्रिया अगर आपको मालूम है कौन सा किस में होता है तो आप आसानी से चेंज कर लोगे। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे हैड बीन का सिर्फ एक सहायक क्रिया लगता है। तो ठीक है, चाहे हैज बीन रहेगा या फिर हैव बीन रहेगा, तो हम इसे चेंज कर देंगे हैड बीन में और बाकी लिखेंगे। तो ही हैव बीन है, यहाँ लिखेंगे हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद जो आगे है लिख दीजिए रीडिंग न्यूज़पेपर क्या है, फॉर 2 आवर्स, इसे ऐसे ही लिख लीजिए फॉर 2 आवर्स। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं करना, बस हैव बीन है, इसे हैड बीन में चेंज करना है, बाकी वैसे लिखना है। और पर्सन और पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज किया जाता है वो तो बार बार हम आपको बता दिए हैं
कि फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज हुआ है, सेकंड पर्सन कैसे और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए देखिए, ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 4-6 एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके बाद कोई भी सेंटेंस आता है तो आप आसानी से बना लोगे। और हाँ, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी मित्रों में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखिए, she said to me, उसके आगे लिख लीजिए इन्वर्टेड कॉमा लगा के, द चाइल्ड हैज बीन, आगे लिखिए बच्चा क्या करता, रोता है, तो वीपिंग लिख लीजिए, वीपिंग। अब यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या सिंस या फॉर लगा के टाइम लिखना होगा। वीपिंग सिंस मॉर्निंग लिख लीजिए, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए डबल। चलिए अब इसका बनाइए, ध्यान दीजिए। अब ये सी है तो यहाँ लिख लीजिए सी सैड टू को टोल्ड में, टोल्ड इसके बाद मी लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा आइए हटाइए, दैट लगाइए, द चाइल्ड लिख लीजिए, अदर पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन में ये, तो यहाँ द चाइल्ड, उसके बाद हैज बीन को हैड बीन में। अब यहाँ देखिए, यहाँ सोच रहे होंगे हैव लगना चाहिए, लेकिन हैव नहीं, हैज ही लगेगा क्योंकि द चाइल्ड है। अब द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, किसी की पहचान बताता है, तो द चाइल्ड यानी किसी खास बच्चे के बारे में कह रहा है, यानी एक बच्चे के बारे में कह रहा है, तो द चाइल्ड, इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ है, ठीक है, टेंस में डाउट नहीं होना चाहिए। तो द चाइल्ड हैज बीन को हैड बीन में चेंज किया, उसके बाद हैड बीन में, उसके बाद वीपिंग लगा दीजिए, वीपिंग यानी रोना, रो रहा, वीपिंग। उसके बाद सिंस मॉर्निंग को ऐसे लिख लीजिए, सिंस मॉर्निंग, ठीक, क्लियर। अब और सेंटेंस देखिए, चलिए सेंटेंस लिखिए, he said that, आगे ऑब्जेक्ट मत लगाइए, ऐसे एक देख लीजिए, he said it has been raining वर्षा हो रही कब से, सिंस मंडे लिख लीजिए, किसी दिन का नाम निश्चित समय हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। चलिए देखिए, अब यहाँ लिखना होगा ही सैड। अब यहाँ देखिए, सैड के बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो इसको हम वैसे लिख देंगे, सैड है तो इसे सैड लिखेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिख दीजिए। इट थर्ड पर्सन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ इट हैज, सॉरी, अब यहीं ध्यान देना होगा, प्रेजेंट से पास्ट में बदल देना होगा, हैज बीन को हैड बीन में, रनिंग को वैसे लिख लीजिए, उसके बाद सिंस मंडे है, सिंस मंडे लिख दीजिए, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे अमन सैड, ठीक है।
अमन सेड टू मी, यहाँ मी के स्थान पे कोई नाम भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन आप लिख सकते हैं आराम से। तो अमन सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा हम लिखिए दे हैव बीन playing for 2 hours, लिख लीजिए 2 hours, इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए। चलिए इसका देखिए, अब यहाँ पे हमें देखना होगा, सबसे पहले लिखेंगे अमन सेड टू है तो इसे टोल्ड में बदल दीजिए, टोल्ड मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दीजिए। दैट लगाने के बाद थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दे है दे रहेगा। दे हैव बीन को हम सिर्फ हैज को चेंज करते हैं हैड में, ठीक है। हैव बीन को हैड में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हैव बीन है, इसे हम हैड बीन के बाद यहाँ पे प्लेइंग जो है वैसे हम लिखेंगे प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक, क्लियर। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद और आगे बताते हैं। इस टेंस से एक आखिरी देखिए और अच्छे से समझिएगा। सेंटेंस का बेसिक कंसेप्ट और रूल आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी सेंटेंस होगा आप आसानी से बना लोगे। चलिए देखते हैं, डायरेक्ट में लिखिए ही सेड टू मी, ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू मी। अब ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो सेंटेंस। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, जैसे सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, इधर लिख लीजिए अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ सिंस लगा दीजिए या फॉर, सिंस लगाएंगे तो निश्चित समय लिखेंगे, सिंस 2 o'clock, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। चलिए देखिए इसका, अब यहाँ ये ही है, ही सेड टू मी, ध्यान दीजिए इसे, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए। सी है ना, थर्ड पर्सन है, सी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सी को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे, उसके बाद हैज बीन को हैड बीन लगा देंगे, हैज बीन चेंज होता है हैड बीन में, उसके बाद वैसे लिख दीजिए जो है आगे, राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये बताएंगे पास्ट को कैसे किस टेंस में बदला जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे कैसे बदला जाएगा, और फ्यूचर को किस टेंस में कैसे बदला जाता है, इन सभी बातों को आगे हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा और बाकी अगले वीडियो में बनाएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने सभी मित्रों में शेयर कर दिएगा, जरूर शेयर करिएगा, और जितना हो सके जितना ज़्यादा वायरल करिए उतना ही अच्छा होगा, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, इसमें 1 भी रुपया खर्चा नहीं होगा आपका, सिर्फ आपका समय जाएगा, वीडियो देखोगे बस। और कोचिंग ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन है, जैसे आप अपने यहाँ एकदम आसानी से अपने घर में बैठ कर आसानी से स्टडी कर सकते हो। कोचिंग आने जाने में टाइम आपका वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, जब तक आप जाएंगे तब तक
पूरा एक वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।